फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हमने ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसका ये पार्ट 6 है। मैंने 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ये देख लेना। मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे इसकी प्लेलिस्ट बना के उसका आपको लगा दूंगी वीडियो के एंड स्क्रीन पे, जहाँ से आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। ओके, और देखिए ये एमसीक्यूज़ आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपका फार्मा का कोई भी एग्जाम है, जीपेट, नाइपेट, ड्रग इंस्पेक्टर या स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, या फिर सेंटर का जैसे ईएसआईसी का अभी कह रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए, वैकेंसी आने के बाद फिर एग्ज़ाम होता है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। फार्मेसी का देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, तो इसके लिए आप ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन करते रहा कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ड्राई कफ इज़ अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। तो ड्राई कफ है किसका कॉमन एडवर्स इफेक्ट है? ऑप्शन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, जो ACE इनिबिटर्स होते हैं, उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट, लूप डायरेटिक्स, जिनको हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी बोलते हैं, जैसे फ्यूरोसिमाइड आता है इसमें, है ना। थायराइड डायरेटिक्स होते हैं। और ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARB, जिसमें सार्टन्स वाली ड्रग आती है ना, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो इस वजह से लो सार्टन आता है जैसे। अब भी आप बताइए, ड्राई कफ किसका है जो एडवर्स इफेक्ट होता है? देखिए, ड्राई कफ जो होता है ये आपके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, AC इनिबिटर्स जो होते हैं, ACE इनिबिटर्स में जैसे आपके प्रिल वाली ड्रग आती है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सब आती हैं। तो ये जो AC इनिबिटर्स होते हैं, इनका मेजर जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो क्या होता है? ड्राई कफ कोज करते हैं ये। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ओके, देखिए ऑप्शन है सलाइन कैथार्टिक्स, लुब्रिकेंट्स, स्टिमुलेंट्स या बल्क परगेटिव्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपके सलाइन कैथार्टिक्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। सलाइन कैथार्टिक्स जो होते हैं कैसे काम करते हैं? बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, which of the following intravenous anesthetic agent is analog of phencyclidine and produce dissociative anesthesia? तो dissociative anesthesia कौन प्रोड्यूस करता है? देखिए, जो आप जनरल अनेस्थेटिक्स जब आप लोग पढ़ते हैं, अगर आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है जनरल अनेस्थेटिक्स का, तो एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी है। सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है जनरल अनेस्थेटिक्स का। जब आप क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, उसमें आपके एक तो आते हैं इनहेलेशनल अनेस्थेटिक्स आते हैं, इनहेलेशनल होते हैं, और एक क्या होते हैं? इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स होते हैं। इनहेलेशनल में आपके जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, फिर वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर आता है, हेलोथेन एंड फ्लोरेन, ये सब आते हैं ना, सीवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, ये सब आते हैं। ये तो इनहेलेशनल हो गए। और जो इंट्रावीनस जो होते हैं, इंट्रावीनस उसमें आपका आता है जैसे एक तो थायोपेंटोन, मिथोहेक्सिटोन। ये क्वेश्चन थायोपेंटोन वाला भी कई बार आता है कि इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स में आपका आता है थायोपेंटोन। ठीक है, मिथोहेक्सिटोन आता है, और एक प्रोपोफोल आता है, एक इटोमिडेट आता है। ठीक है, और ये जो है आपके, और एक होता है जो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, उसके लिए आपका आता है कीटामिन पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कीटामिन जो है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है। ओके, और ओपियोड एनाल्जेसिया के लिए आपका फेंटेनाइल आता है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी आप बिल्कुल याद रखेंगे, कीटामिन, ऑप्शन बी। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक्स जो है इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द ईयर। IP के सारे एडिशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट एडिशन आप लोगों से पूछा, काफ़ी बार फर्स्ट एडिशन पूछ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एडिशन जो है कब पब्लिश हुआ? देखिए, ऑप्शंस में 1955, 1966, 1985, 1996। तो मैंने इस टाइप से लिखी है कि ये जो इसके ऑप्शंस है इस टाइप से हैं कि ये फर्स्ट एडिशन है, ये सेकंड एडिशन है, ये थर्ड एडिशन है, और ये है फोर्थ एडिशन। ओके, 1955 में फर्स्ट एडिशन
आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर 1966 में सेकेंड एडिशन, 1985 में थर्ड और 1996 में फोर्थ एडिशन। उसके बाद है 7, 10, 14, 18 ऐसे याद करना होता है। 2007, 2010, 2014 और 2018। इसके बाद हो जाएगा 5th, 6th, 7th और 8th एडिशन। ओके, 8th एडिशन, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही लाइन वाइज याद करने हैं। मतलब कई बार ना कुछ भी पूछ लेते हैं कि 4th एडिशन आप लोगों से पूछ लिया, 3rd एडिशन भी पूछ लेते हैं। ओके, तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कार्पो मेटाकार्पस जॉइंट ऑफ द थंब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिंपल आपसे पूछा थंब के अंदर कौन सा जॉइंट होता है। देखिए ऑप्शन देखिए, पिवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट या हिंज जॉइंट। ठीक है, देखिए जो आपको इसमें एग्जांपल्स दिए सारे के सारे जो साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के एग्जांपल्स आप लोगों को इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं। उसमें आपके पिवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट ये सब आते हैं। तो थंब के अंदर जो होता है सैडल जॉइंट होता है, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। थंब के अंदर कौन सा जॉइंट है, सैडल जॉइंट होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड टू डायग्नोज परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया जो होता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता, उसकी वजह से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ओके, तो देखिए विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड टू डायग्नोज परनीशियस एनीमिया। ऑप्शन देख लीजिए, कोबाल्ट ये 57, गोल्ड एक गोल्ड के लिए AU होता है, AU 198, आयोडीन का 131, कार्बन का 14। ओके, तो इसमें ये ऐसे है जैसे C14 इस टाइप से है। ठीक है, तो अभी आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोबाल्ट 57। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस स्टेरॉयडल ड्रग्स। स्टेरॉयडल ड्रग्स की सिंथेसिस के लिए इनमें से कौन सी ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, डायस्कोरिया, पिक्रोरहिज़ा, शंखपुष्पी, टोबैको। ठीक है, तो ये होता है डायस्कोरिया, ऑप्शन ए हो जाएगा डायस्कोरिया। ठीक है, इसका सोर्स डायस्कोरिया डेल्टोरिया, इसका यैम सिनोनिम होता है, डायस्कोरिएसी फैमिली होती है। इसमें डायोसजैनिन प्रेजेंट होता है। डायोसजैनिन जो होता है स्टेरॉयडल होता है और ये एज अ प्रिकर्सर यूज होता है स्टेरॉयडल ड्रग्स के सिंथेसिस के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायोस्कोरिया, और उससे अपन ग्लाइकोसाइड्स में आपका डायोस्कोरिया आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई एरोमेटेज इनिबिटर। अब ये क्वेश्चन कहाँ से, एरोमेटेज इनिबिटर वाला क्वेश्चन है आपका, जो आप लोग पढ़ते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ते हैं, एंटी कैंसर ड्रग का जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें आपके आते हैं एरोमेटेज इनिबिटर, जिसमें 2 ड्रग्स आती है। कौन कौन सी, लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल। लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल आते हैं एरोमेटेज इनिबिटर में। जो आपको ऑप्शन डी में आपको मिला, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एनास्ट्रोजोल जो है एरोमेटेज इनिबिटर में आता है, लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल। एक है इसमें क्लोमिफिन मिला है, टैमोक्सिफिन और टोरिमिफिन 2 ड्रग आती है। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स होते हैं ये। फिनास्टिराइड होता है और एक ड्यूटास्टिराइड होता है। ठीक है, फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड किस में आते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर में आते हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर में आपकी 2 ड्रग आती है, फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड। ये सब देखिए क्लासिफिकेशन से है सिंपल। अगर क्लासिफिकेशन हमें याद है ना तो हमारे लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है, बिल्कुल सिंपल एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो आपका एरोमेटेज इनिबिटर में हो गया लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल, 2 ड्रग आती है। आपके ऑप्शन में आपको एनास्ट्रोजोल मिला है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एरोमेटेज इनिबिटर्स में एक तो लिट्रोजोल बताया, एक एनास्ट्रोजोल, और एक और आती है इसमें एक्जिमेस्टेन भी आती है, एक्जिमेस्टेन भी होती है। ठीक है, ये 3 ड्रग आती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। देखिए क्वेश्चन है, ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करती है एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। कौन सी ड्रग है, देखिए एंटी कैंसर ड्रग के मैंने आपको बताया था, विनका के बारे में बताया था। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो ऑब्टेन होते हैं विनका से, इंडोल में आते हैं। तो इनका मैकेनिज्म होता है, ये क्या करते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। और एक और कैटेगरी है टैक्सेंस, उनका जो मैकेनिज्म है वो विनका के अपोजिट होता है, वो क्या करते हैं, एनहांस करते हैं पॉलीमराइजेशन को, है ना। तो
ये आपका हो गया ऑप्शन, देख लीजिए विनक्रिस्टिन आपको ऑप्शन ए में मिला, आपका ऑप्शन ए ही विनक्रिस्टिन राइट हो जाएगा। बाकी पैक्लिटैक्सेल जो टैक्सेंस में आता है, पैक्लिटैक्सेल डोसीटैक्सेल्स, ये तो इनका मैकेनिज्म अपोजिट हो जाएगा विनका की, क्या करेंगे पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करते हैं, है ना। तो इसमें दो ड्रग आते हैं, पैक्लिटैक्सेल और डोसीटैक्सेल आती है, जो टैक्सेंस डेरिवेटिव होते हैं, टैक्सेस ब्राविफोलिया की स्टेम बार्क से ऑब्टेन होती है ना। लास्ट प्रीवियस वीडियो हमने देखा था पैसिफिक यू जो था इसका सोर्स था, है ना। और प्रोकार्बाजिन, प्रोकार्बाजिन किस में आता है, देखिए दो ड्रग है, प्रोकार्बाजिन है और एक डाकार्बाजिन है, डाकार्बाजिन, देखिए एक तो है प्रोकार्बाजिन और एक है डाकार्बाजिन। देखिए डाकार्बाजिन जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है, जो एंटी कैंसर ड्रग में आप अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हैं उसमें आपका डाकार्बाजिन आता है, ओके। और प्रोकार्बाजिन है, ये भी एंटी कैंसर ड्रग में आता है। ये मिसलेनियस जो एंटी कैंसर ड्रग होती है इसमें आपका हाइड्रोक्सी यूरिया आ जाएगा, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, इमाटिनिब आता है, तो उसमें ही आपका ये प्रोकार्बाजिन भी आता है। तो कई बार ना इस टाइप से जो क्लासिफिकेशन से आपको पूछ लेंगे कि अल्काइलेटिंग एजेंट कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो। डाकार्बाजिन तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है, लेकिन प्रोकार्बाजिन ये अलग कैटेगरी की ड्रग है, ओके। और डैक्टिनोमाइसिन जो है ये एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपका ये डैक्टिनोमाइसिन आता है। एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स जो होती है उसमें आपका डैक्टिनोमाइसिन, डोक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन, मिटोजेंट्रोन ये सब आता है, ओके। तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन जो किससे ऑप्टेन होता है, विनका से ऑप्टेन होता है। विनका जो इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका विनका आता है। कैथरंथस रोजेस इसका सोर्स होता है। एपोसाइनेसी फैमिली होती है। पेरीविंकल विनका का सिनोनिम होता है, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, मिफनामिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। एनसेड्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है एनसेड्स, उसकी क्लासिफिकेशन मिफनामिक एसिड है, कौन सी क्लास की ड्रग है बताना है। एंथ्रानिलिक एसिड, पायराजोलिडीन, डाईओन्स, हीटेरोअराइल एसिड है, सैलिसिलेट्स। सैलिसिलेट्स में आपको पता है एस्पिरिन आ जाएगा, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड जो होती है। मिफनामिक एसिड आता है किसमें, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका मिफनामिक एसिड आता है, ओके। नेक्स्ट है विच विटामिन है टैरिडीन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। ऐसा कौन सा विटामिन जिसके स्ट्रक्चर में टैरिडीन रिंग प्रेजेंट है, फोलिक एसिड, बायोटिन, पैंटोथेनिक एसिड या राइबोफ्लेविन। तो ये आपका होता है फोलिक एसिड होता है जिसके अंदर क्या होता है टैरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है मैग्नीशियम स्टीयरेट इज यूज्ड एज एंटी एडहेरेंट, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर या एंटीऑक्सीडेंट। तो ये जो मैग्नीशियम स्टीयरेट होता है ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एंटी एडहेरेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव ड्रग बिलोंग टू लिलिएसी फैमिली। कौन सा परगेटिव है जिसकी फैमिली लिलिएसी है, देखिए सना दिया है, अलो, कैस्ट्रोल, रुबार्ब। तो आपको पता है सना की फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनोसी होती है ना। तो देखिए जो आपके जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, ये जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसमें पड़ता है सना, अलो, रुबार्ब, कैस्कैरा, ये सब ड्रग्स आती हैं, ठीक है। तो ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, परगेटिव होते हैं ये, ओके। तो अभी जो लिलिएसी फैमिली आपकी अलो की होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अलो की फैमिली क्या होती है, लिलिएसी होती है। नेक्स्ट है हाउ मैनी नाइट्रोजन आइटम आर प्रेजेंट इन पिरिमिडीन रिंग। देखिए पिरिमिडीन रिंग में आपको पूछा है कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए आपको पिरिमिडीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तभी तो बताएंगे ना कितने नाइट्रोजन हैं। देखिए पिरिमिडीन जो है बनाइए रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है हमें, और इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, और पोजीशन कौन सी होती है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे, फर्स्ट और 3 एक तो 1 नंबर पे और एक 3 नंबर पे जो ये है नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे पोजीशन पूछे तो बता देते हैं फर्स्ट और 3 पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपसे सिंपल पूछा है कितने नाइट्रोजन है, तो कितने नाइट्रोजन बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है इसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, एक रिंग होती है इसके अंदर और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन पिरिमिडीन रिंग, ओके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड हम लोगों से पूछा है, देखिए डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 4 डेज होता है। याद रखेंगे ना कितना होता है, 2 to 4 डेज, जो आपको ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 2 to 4 डेज। ओके, इसमें आपको मिला है 7 to 14 डेज। 7 to 14 डेज जो होता है वूपिंग कफ जिसको बोलते हैं, पर्टूसिस भी जिसको बोलते हैं ना, पर्टूसिस जो वूपिंग कफ है, इनका इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज होता है। इसमें 1 to 2 डेज दिया है, ये इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 2 डेज। तो एक जगह लिख लीजिए इन सबको, इन्फ्लुएंजा का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 2 डेज होता है। और देखिए एक और है, क्या होता है, 10 to 15 डेज। 10 to 15 डेज होता है। एक तो टाइफॉइड का होता है, ठीक है, किसका होता है, टाइफॉइड का, और एक मीजल्स का होता है, मीजल्स का, टाइफॉइड का, और एक चिकन पॉक्स का। 3 याद रखेंगे, मीजल्स, टाइफॉइड और चिकन पॉक्स, इन तीनों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 15 डेज होता है। और एक ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड वीक्स में होता है, 4 to 6 वीक्स होता है, 4 to 6 वीक्स, ठीक है। तो ये आप एक जगह पे लिख लीजिए, इनको इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड पे। तो डिप्थीरिया का हमने 2 to 4 डेज याद रखना है। ओके, डिप्थीरिया जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेस में आता है डिप्थीरिया। ओके, आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए ओनली। तो इनमें से कौन सा जिसमें सिर्फ विटामिन ए प्रेजेंट है। देखिए शार्क लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल, ये आंवला लिखा था, इसमें आंवला था ये, ठीक है, आंवला या ईस्ट। देखिए जो सिर्फ विटामिन ए प्रेजेंट होता है शार्क लिवर ऑयल में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शार्क लिवर ऑयल जो होता है उसमें सिर्फ विटामिन ए होता है, और एक होता है कोड लिवर ऑयल, इसके अंदर विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होता है कोड लिवर ऑयल में, और शार्क लिवर ऑयल में सिर्फ विटामिन ए होता है। तो इस बात को याद रखना। ओके, ऑप्शन ए हो गया आपका राइट। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ। ऑप्शंस मैंने आपको अभी बताया था वीडियो में, जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है किस कौन से विटामिन के अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, तो इसे बताया था मैंने अभी आपको कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस अनीमिया होता है ना। अभी ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी। अब इस क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।